हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो ये एनालाइज करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो इतना बड़ा फॉल अभी रिसेंटली आया है ड्यू टू इजराइल, यूएस और ईरान के वॉर की वजह से, तो क्या चांसेस है बाउंस बैक के एंड व्हाट आर द सपोर्ट लेवल्स इन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी मार्केट में इतने बड़े इवेंट होते हैं जिसके वजह से इतने बड़े फॉल्स आते हैं स्टॉक्स में, तो जब भी रिकवरी होती है कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो 15-20 दिन और एक महीने से भी ऊपर लग जाती है उनको रिकवर करके वापस स्टेबल पोजीशन पे जाने में। बट कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी 1 to 2 डेज़ में ही 5 to 10% का मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारा आज का एजेंडा यही है कि इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है एंड उसे हम लोग आगे के लिए पिक कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दीज सेक्टर्स हम कुछ स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं एंड यही एनालिसिस आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले तो निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी। नाउ फंडामेंटली और इकोनॉमिकली टेक्निकली अगर किसी भी तरीके से हम लोग देखें तो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स एंड इकोनॉमिकल भी सपोर्ट करता है। देयर इज़ अ कोरिलेशन विद दैट। लाइक राइट नाउ अगर मैं निफ्टी के चार्ट को प्रॉपरली एनालाइज करूँ, सो बेसिकली निफ्टी एक बहुत ही बड़े रेंज में मूव कर रहा है एंड दैट रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 26,000 level from the top to 22,000 level. So approximately ये 4,000 पॉइंट्स के लेवल है निफ्टी के जिसके बीच में ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एंड दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस जो मैंने अभी खोला है। अगर इसी को मैं डेप्थ में जाने के लिए डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूसली बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं। जो ये फॉल हुआ है कंटिन्यूसली, इसमें बहुत ही जगहों पे आपको गैप नज़र आएगा जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट देयर आर चांसेस कि ये गैप भी फिल होंगे हमारे, बिकॉज मार्केट कभी भी गैप्स को रिस्पेक्ट नहीं देती है। मार्केट को गैप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समवॉट सिमिलर सिचुएशन इस फॉल में जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, समवॉट सिमिलर सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जहाँ पे कंटिन्यूसली गैप्स हो रहे थे। सो जब भी निफ्टी में ऐसे गैप्स होते हैं या किसी भी स्टॉक्स में गैप्स होते हैं, स्टॉक डजंट मूव इन अ वर्टिकल मैनर। ये कंटिन्यूसली नीचे या कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता। देयर इज़ अ वे जहाँ पे इसे कंसोलिडेट होना पड़ता है, डेटा को अकोमुलेट होना पड़ता है, लोगों के प्राइस वैल्यूज़ पे लोग एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, उसके बेसिस पे मूवमेंट होती है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू सी दिस इज़ अ लाइन, ब्लू लाइन, जो कि हमारा 200 डे EMA है, विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को आप लोग एक स्टेबल पोजीशन कह सकते हो, जो एक मीडियन पॉइंट है जहाँ पे निफ्टी को बार बार वापस आना ही पड़ता है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं वापस से इसी टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ जो कि बेसिकली हमारा पिछले साल फेब का 2025 का सिनेरियो है, जहाँ 200 EMA से इसने ब्रेक डाउन करके कंटिन्यूसली हमारा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8% का फॉल दिखाया। बट जैसे ही मार्केट इतना बड़ा फॉल दिखाता है उसे वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने मीडियन पोजीशन पे वापस जाना पड़ता है, जिस विच इज़ योर EMA। तो EMA के पास उसे वापस किसी कीमत पे जाना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स को अगर हम पिक करें, सो एवरीवेयर इट हैज़ टू गो टू द EMA, बैक टू द EMA। और वही यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूसली वन वे फॉल। सो वन वे फॉल में अभी यहाँ पे क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। सो बेसिकली यहाँ पे चांसेस ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ अकोमुलेशन हो सकते हैं। सो देयर कैन बी अ बिट ऑफ अकोमुलेशन एट दिस पॉइंट जहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी साइडवेज जाएगा, वापस से गिरकर एक सपोर्ट लेकर जहाँ पे बहुत सारे एकुमुलेशन होगा, जहाँ पे DII, FII, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट हाउसेस सभी लोग बाई करेंगे एट दिस पोजीशन बिकॉज ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए यहाँ से बाय बैक करने के लिए। सो अगर मुझे एट दिस करंट पोजीशन इस चार्ट को अगर मैं देख करके एनालाइज करूँ, सो बेसिकली एट दिस पॉइंट अगर निफ्टी में कोई भी थोड़ा भी साइडवेज यहाँ पे अगर मुझे दिखता है, लाइक अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो बेसिकली यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट हुआ। जब भी साइडवेज मूवमेंट होती है उसके बाद ही एक ट्रेंड दिखता है। सो द सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग हियर ऑल्सो। जैसे ही मुझे कोई साइडवेज मूवमेंट दिखती है, साइडवेज मूवमेंट के जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा, इफ इट गोज अप साइड, मार्केट मे बी 22,000 के लेवल को टच ना करे, मे बी यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाए, मे बी थोड़ा और नीचे आकर किसी एक स्पेसिफिक लेवल पे अकोमुलेट करे, बट द अकोमुलेशन इज़ कंपल्सरी। अगर एक अकोमुलेशन होती है एंड उस अकोमुलेशन के
टॉप लेवल को तोड़ता है मार्केट, it will straight away go to the 26,000 level once again to test this level, and this is going to happen very soon because यहाँ पे इंडिया का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वॉर में। जब हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे कुछ रिसोर्सेज डेफिनेटली इम्पैक्ट होते हैं, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी इज दिस दैट इंडिया हैज़ अ बेटर रिलेशन विद एवरी अदर कंट्री। और आज के स्पेसिफिक न्यूज़ को भी अगर हम देखें तो ईरान ने हमारे कुछ इंडियन शिप्स को अलाउ कर दिया है, जो कि बेसिकली LPGs के 2 टैंकर जिसमें से आते हैं और एक क्रूड ऑयल के भी, एंड कंटिन्यूसली हमारा रशिया से भी क्रूड ऑयल परचेस हो जा रहा है। सो बेसिकली इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम अनटिल एंड अनलेस इंडिया डायरेक्टली वॉर में किसी से इंटरैक्ट करे। देर इज़ नो इंटरेक्शन डायरेक्टली, सो देर विल बी नो इम्पैक्ट डायरेक्टली। इतना बड़ा जो ये फॉल आया है, दिस इज़ बेस्ड ऑन the markets that is happening right now in Dubai and UAE countries as well, जहाँ पे बेसिकली ये मार्केट का रिएक्शन ये है कि अगर 2 कंट्रीज़ के वॉर के बीच में तीसरी कंट्री पिस सकती है, तो यहाँ पे इंडिया के रिसोर्सेज भी पिस सकते हैं। ड्यू टू दिस एक टेम्परामेंट, एक नेगेटिव सिनेरियो जनरेट हुआ, एंड ड्यू टू दिस फॉल इज हैपनिंग राइट नाउ। द सेम थिंग इफ आई गो अवे विथ बैंक निफ्टी, द सेम थिंग इफ आई गो अवे विथ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को भी अगर हम एनालाइज करें, सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन एट दिस पॉइंट। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस। नाउ दीज रेजिस्टेंस आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस लेवल वंस अगेन, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं ये देख सकता हूँ कि ये अपने 200 डे EMA से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। सो यहाँ पे एक अकोमुलेशन के चांसेस है, द सेम वे लाइक इट हैपेंड ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये एक अकोमुलेशन ही हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये 4% का कंटिन्यूस फॉल था, 4 दिनों में 4% कंटिन्यू गिर गई मार्केट, बट आफ्टर दैट एक स्मॉल अकोमुलेशन हुआ है एट दिस पॉइंट। द सेम टाइप ऑफ अकोमुलेशन आई एम एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बिकॉज हमारा 200 डे EMA का सपोर्ट भी यहाँ पे था, बट यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अगर एक अकोमुलेशन यहाँ पे होता है, बिकॉज RSI इज ऑल्सो गोइंग बिलो 30। सो RSI गोइंग बिलो 30 शोज कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की करंट P बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे है। सो दैट इज गोइंग टू बी मच बेनिफिशियल एट दिस पॉइंट। यहाँ पे एक अकोमुलेशन होगी एंड वापस से देर कैन बी अ बाउंस बैक फ्रॉम इन बैंक निफ्टी एज वेल। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस वाइज these two are going to be a good bounce back in the upcoming time in this current week or maybe next week may, until unless if we do not get any negative impact news, so it will bounce back as well. Apart from these, अगर हम कुछ sectors को pick करें, sector के analysis को देखें, so I am looking forward first of all to the pharma sector. अब pharma sector में आप ये देख सकते हो कि ये एक continuously एक pattern में जा रहा है, and 2 plus point है इसके निफ्टी फार्मा के, जिसके वजह से मैंने इसको पिक किया। पहली, दिस इज फॉर्मिंग ए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल जहां ऊपर रेजिस्टेंस फिक्स लेवल पे है बट बॉटम में बाइंग हो ही जा रही है। फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, थर्ड बाइंग, फोर्थ बाइंग। सो कंटिन्यूस बाइंग है यहाँ पे, मार्केट ऊपर जा रहा है बट बाइंग है। सेकेंड पॉइंट, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी 200 डे EMA के स्टिल ऊपर है। 200 डे EMA के ऊपर का मतलब क्लियर है कि मार्केट में इस स्पेसिफिक सेक्टर में अभी भी मोमेंटम बाकी है, एंड फार्मा इज़ वन ऑफ द सेक्टर, चाहे वॉर हो चाहे किसी भी तरह का सिनेरियो हो, इसके बिजनेस को इम्पैक्ट होने के चांसेस कम हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर जहां गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इंडिविजुअल्स भी सबसे पहले प्रेफरेंस फार्मा एंड FMCG को देंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट सेक्टर जो मैंने पिक किया है, निफ्टी फार्मा। सो बेस्ड ऑन निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स आप कुछ देख सकते हो, एंड ऑल दीज टेक्निकल एनालिसिस यू कैन ऑल्सो डू ऑन योर ओन। नाउ सेकेंड सेक्टर जो मैंने पिक किया है, दैट इज़ PSU बैंक। PSU बैंक में बहुत अच्छा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, एंड दिस इज़ नॉट ड्यू टू द फॉल, दिस इज़ ड्यू टू अ प्रॉफिट बुकिंग। इफ़ यू सी हियर, ये बहुत ही छोटा फॉल है एज कंपेरिजन टू द रैली दैट हैज़ गॉन फ्रॉम 200 डे EMA। सो 200 डे EMA से कंटिन्यूसली मार्केट 26% इन PSU सेक्टर्स ऊपर जा चुके हैं, एंड द सेम टाइम यहाँ से मार्केट अभी रिसेंटली बस 12 to 13% का फॉल हुआ है। इवन इफ वी टेक इट टू द करंट रिसेंट सपोर्ट लेवल,
सो दैट इज़ गोइंग टू बी 15 to 16% itself, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल भी माना जा सकता है ड्यू टू द इवेंट एज वेल। अगर आप PSU बैंक्स में SBI को टारगेट करते हो, तो SBI इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट PSU बैंक स्टॉक जो कि प्रेजेंट है PSU में, एंड इस सपोर्ट लेवल पे एट द लेवल ऑफ 8200 आई कैन सी टू थिंग्स। फर्स्ट, एक सपोर्ट तो है ही जिसके वजह से पहले आप देख सकते हो कि एक बार इसने सपोर्ट लिया हैमर कैंडल, सेकेंड टाइम हैमर कैंडल, थर्ड टाइम स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, फोर्थ टाइम अगेन यहाँ पे आने से पहले हैमर कैंडल बन चुका है। सो 4 सपोर्ट ऑलरेडी हो चुकी है, एंड यहाँ पे 200 डे EMA का सपोर्ट नहीं था, बट एट दिस पॉइंट अगर ये यहाँ पे आती भी है तो इट इज़ हैविंग अ सपोर्ट ऑफ 200 डे EMA जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट हो सकता है। सो निफ्टी PSU इज अनदर सेक्टर विच आई एम टारगेटिंग। कमिंग टू द थर्ड वन विच इज़ ऑटो इंडेक्स। ना ऑटो इंडेक्स मैंने इसलिए पिक किया है बिकॉज ऑटो इंडेक्स में कंटिन्यूसली अभी काफ़ी बड़ी फॉल हो चुकी है, एंड दिस वन आई हैव पिक्ड ओनली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, बिकॉज अगर हम फंडामेंटली देखें तो कभी भी वॉर लाइक सिचुएशंस होगी तो मैंने पहले भी कहा कि लोग सबसे पहले FMCG प्लस फार्मा की तरफ जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए हमने कौन सी कार परचेज़ की और कौन सी कार नहीं परचेज़ की, राइट। बट एट दिस पॉइंट निफ्टी ऑटो एक टेक्निकल वाइज बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे रिलाई कर रही है, एंड सिमिलर टू लाइक वी हैव प्रेजेंट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, 200 डे EMA से ये काफ़ी नीचे जा चुका है। सो दिस इज़ एन अंडर वैल्यूड स्टॉक एज वेल, अंडर वैल्यूड सेक्टर विच वी कैन से, लाइक 30 के नीचे RSI भी जा रही है। सो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है, एंड इसके स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। सो निफ्टी ऑटो इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम विच आई हैव पिक्ड। अनदर वन इज़ निफ्टी मेटल। नाउ निफ्टी मेटल को मेरा पिक करने का अगेन 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न तो ये है कि ये 200 डे EMA के पास जा रही है। सो 200 डे EMA इज़ बिलो दिस, दैट मीन्स स्टॉक अभी वीक नहीं हुआ है, इंडेक्स अभी वीक नहीं हुआ है, राइट। 200 डे EMA के ऊपर कभी भी होती है उसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स या स्टॉक अभी तक वीक नहीं हुई है। सो एट दिस पॉइंट आई कैन सी क्लियरली दैट यस EMA नीचे है। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ या फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी जाऊँ, सो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, सो फिबोनाची लगाने के बाद मुझे 2 लेवल्स क्लियरली दिख रहे हैं, 0.5 एंड 0.6, एंड वी ऑल नो दैट 0.5 एंड 0.6 इज द लेवल जिस पे बाउंस बैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो 0.5 एंड 0.6 के लेवल पे ये वापस से आ चुका है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन ऑल्सो एक्ट कर रहा है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैमर, सेकेंड हैमर कैंडल, थर्ड हैमर कैंडल। सो एक जगह पे 3 हैमर कैंडल क्लियरली शोज कि यहाँ पे बाइंग हो रही है इस लेवल्स पे, एंड निफ्टी मेटल इज़ वन ऑफ देम जिसकी रिक्वायरमेंट ऑलवेज बढ़ने ही वाली है। सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच आई हैव पिक्ड। बेस्ड ऑन दिस आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करके उसके ऊपर भी आप स्टॉक को पिक कर सकते हो। द फाइनल वन इज़ एनर्जी सेक्टर जिसे मैंने पिक किया है। अगेन वन कॉमन फैक्टर इज ओवर हियर कि 200 डे EMA हमारा नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का काफ़ी नीचे है, एंड दिस स्टॉक इज दिस इंडेक्स इज बेसिकली एट अ अकोमुलेशन जोन, एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अकोमुलेशन जोन में है। अगर आप देखोगे इस लेवल को, ये फ्रॉम द टाइम इट हैज़ कम इनसाइड दिस लेवल, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। So this is having approximately 330 bars, right? 483 days. So approximately more than 1.5 years से इंडेक्स इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है। Within this zone it has fallen, it has gone up, but right now it is forming a kind of ascending triangle pattern if we see. आप यहाँ पे देखोगे एक कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है इस लेवल्स पे, एंड कभी भी मार्केट अगर गिर भी रहा है, सो स्टिल देयर इज़ अ बाइंग इन दीज लेवल्स, स्टिल देयर इज़ अ बाइंग इन दीज लेवल्स। सो अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद भी उसमें बाइंग हो रही है स्टॉक में, इंडेक्स में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो एट दिस पॉइंट आई कैन से दैट एनर्जी सेक्टर इज़ वन ऑफ देम जो कि सबसे पहले बाउंस बैक होगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग a bounce back in these specific sectors as soon as Nifty और Bank Nifty में एक bounce back भी आता है, right? Now coming to some stocks जो कि मैंने निकाला है based on some technical analysis. The first one is Hindustan Unilever. Now this is a short term analysis for me which
आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी मूव्ड, बिकॉज अगर आप इसे डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक स्पेसिफिक रेंज बनी हुई है HUL की. हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG, और अगर आप इसको देखोगे 320 बार्स एंड टोटल 2300 डेज, सो इट इज़ मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years जो इस रेंज में कंटिन्यूसली चल रहा है. अगर आप इसे देखेंगे 2019 से इस रेंज में घुसा है एंड ये अभी तक इसी रेंज में चल रहा है. एंड व्हाट इज़ द रेंज? सो द रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21,000 to 27,000, सो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के आसपास का ये रेंज है जो कि हमारे पास ओपन अप है. एंड वी आर एट द बॉटम जहां मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है HUL. सो आप अगर देखोगे इसे 1, these are all the resistance, after that it is taking the support 1 2 3 4 5, राइट. 5 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 6, एंड दिस इज द 7th टाइम. एंड सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो करंट वीक में मार्केट नीचे तो आई थी, बट उसने यहाँ से रिकवरी दिखाया एंड यहाँ से बाउंस बैक किया विथ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल इन द डेली टाइम फ्रेम जो कि कल के सेशन में बना था. इसने यहाँ से तुरंत बाउंस बैक किया एंड दिस इज़ द लेवल यू कैन सी. यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है. दिस इज़ 2.3 मिलियन का वॉल्यूम है. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ वन ऑफ द पिक फॉर मी विच इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म पिक, एंड टारगेट कैन बी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस. आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट रख सकते हो, SL रख सकते हो, विच कैन बी अप टू the levels of 2200, which I'm expecting it very soon, 2263, which is approximately 5% from the current levels. Yeah, approximately 4.94, 5% of the from the current levels. And RSI भी काफ़ी attractive जगह पे है, attractive numbers पे है, and ये RSI divergence शो कर रही है. So multiple confirmations है इस point पे कि ये swing stock वर्क कर सकता है, एंड दिस इज अ गुड एनालिसिस. इफ इट गोज बिलो दिस we'll take the SL for that moment. Okay, now HDFC Bank. HDFC Bank is one of the largest bank in India definitely, जो कि पिछले कुछ रिजल्ट्स की वजह से इसमें काफ़ी बड़ा फॉल भी आया था देखने के लिए. बट अभी जिस लेवल पे ये है आफ्टर द स्प्लिट, ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूस रेजिस्टेंस 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 8 बारी रेजिस्टेंस लेने के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है. सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, अगेन इट हैज़ कम टू दिस पॉइंट. नाउ एट दिस पॉइंट ऑल्सो अगर मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूँ, सो दिस इज गोइंग बिलो 200 EMA, डेफिनेटली वंस अ नेगेटिव इम्पैक्ट दैट इट इज़ गोइंग बिलो 200 EMA, एंड ऑल्सो इट इज़ लाइक फॉर्मिंग अ इन्वर्टेड हैमर. सो ये एक नेगेटिव कैंडल है राइट नाउ, बट द RSI इज अट्रैक्टिव. एंड इफ वी कम टू द डेली टाइम फ्रेम, यहाँ एक कैंडल बन रही है विच इज काइंड ऑफ इनडिसिसिव डोजी कैंडल. सो अगर कल के सेशन में ये किसी भी पॉइंट पे इसके ऊपर जाती है, दिस कैन बी अ वेरी गुड मूव. इफ इट गोज बिलो दिस कैन बी अ वेरी गुड मूव इन इंट्राडे एज वेल एज स्विंग. अगर ऊपर जाती है सो डेफिनेटली दिस इज हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड मार्केट इतने अच्छे पोजीशन पे है जहां आपको बहुत सारे स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव पिक्ड वन ऑफ द स्टॉक विच इज़ फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, विच इज़ SW सोलर. अब SW सोलर इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो अपने 800 के लेवल से गिरकर नीचे जा चुका है एट 160. सो डेफिनेटली आपके दिमाग में सबसे पहली पॉइंट तो ये आएगी कि ये अगर इतने लेवल्स फॉल कर चुके हैं, 1/5 हो चुका है ऑलरेडी लेवल, सो इट कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट. यस, द नेगेटिव इन दिस स्टॉक करेंटली इज़ दैट यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग निकली है. दे हैव सोल्ड द शेयर्स एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर कंपनीज. सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी ये है कि करंटली कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया है, डेप्थ लिया है, ड्यू टू विच दिस हैज़ गॉन अ डेप्थ बर्डन कंपनी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुकी है. बट एट दिस पॉइंट ये एक ऐसा सेक्टर है, सोलर एनर्जी सेक्टर, विच इज़ गोइंग टू बी बूम, एंड दिस इज़ द ईयर 2026 वेयर सोलर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बूम. ये एनर्जी सेक्टर का ईयर होने वाला है most probably because it is predicted as well from the technical analysis. So based on this मैंने इसे not for a short term but for a long term pick किया है for the next 5 years because solar is
वन ऑफ द फ्यूचर, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फ्यूचर, एंड ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे, सो इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम हियर. Now all these analysis I have done on my own. You can also do your own analysis at this point so that आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे फॉर्म होती हैं. And this is going to be a sectorial analysis for Nifty. If you need anything else, please let me know through the comments.